हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए जो कल एग्ज़ाम हुआ, जो आरएस की आंसर की है, वो कंप्लीट लेके आया हूँ। तो प्लीज़ शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखना। और दोस्तों, कुछ ऐसा पेपर आया था, आप देख लेना। थोड़ा भाई को हो सके तो सपोर्ट करना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? क्या है? वेटलैंड हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 44। कितने? 44। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशंस हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? क्या की जाएगी? कहाँ की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में की जाएगी। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया? जो कि कौन सा? 5वां। तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर और करौली अभ्यारण्य। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो वो किया गया बेंगलुरु। दोस्तों, इसमें राजस्थान जी के और इंडिया जी के दोनों मिक्स हैं। आगे क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया था। किसने? करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। नरेंद्र मोदी ने कब किया? जुलाई 2023 में। कहाँ पर? सीकर में। राजस्थान में एक यूरिया का अपनी किस्म लॉन्च की थी। उस यूरिया किस्म का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया गोल्ड। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना। वह निम्न में से किस देश से हैं? किस देश से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डेनिस फ्रांसिस को। अभी इसने पूछ लिया कहाँ, किस देश से हैं वो? तो वो है त्रिनाडेड एवं टोबैगो। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में इवा डोरवासिया ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया? तो वो है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? यानी मेरा गांव मेरी धरोहर, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो किया गया उदयपुर। कौन सा? 9वां। आगे क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? तो वो किया गया स्विट्जरलैंड। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्तिगतों को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए
नामित किया गया? तो वो क्या, देवीलाल मैया को। आगे क्वेश्चन है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? एक तो क्वेश्चन ये हो गया, भारत में पहला ये संग्रहालय जो कि शहीदी पार्क है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वो किया गया दिल्ली में। आगे क्वेश्चन है, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग एवं चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई है? एक साथ बहुत क्वेश्चन आप देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन इसमें, तो वो की गई दक्षिण कोरिया में। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। वह सेमीफाइनल में किस देश से खिलाड़ी से हारी? तो वो उज्बेकिस्तान से। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो वो किया गया गीता प्रेस गोरखपुर। आगे क्वेश्चन है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो है 7वां। आगे क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। प्लीज़ कमेंट करो कि कहाँ पे है। आगे क्वेश्चन है, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, यह संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। आगे क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध है? तो वो है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? ये तो ये दोस्तों मत्स्य संघ है, इसका राजस्थान में विलय कब हुआ? तो वो 15 मई 1949 को। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार पद पर कार्य करते? तो वो थे झाड़ोल। आगे क्वेश्चन है, झाड़ोल उदयपुर कुराड़ा नागौर और साबड़ियाँ बीकानेर में क्या समानता है? तो वो है ताम्र उपकरणों के भंडार। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? तो वो हुई थी रेड टॉप। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, तो वो कौन है? तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। आगे क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस पतियार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो वो है भोजराज प्रथम। ने पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं वही है। आगे क्वेश्चन है, अचलदास खिचीरी वचनिका के लेखक अचलदास खींची है, इसके लेखक कौन है? तो वो है चरण शिवदास। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम गलत में लिखित है? तो वो है मणिनाथ जी गागरोन।
तो हमारी राज्य मेला कहाँ भरता है, प्लीज़ कमेंट करो कि बालोतरा ज़िले में भरता है और कौन सी नदी के किनारे भरता है, लूनी के किनारे भरता है और जिला बालोतरा में भरता है। और सबसे बड़ा पशु मेला मरीनाथ, और मरीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था, उनका नाम रूपा था, और उनका भी जो मंदिर है जो वो भी लूनी नदी के किनारे है। बालोतरा से पहले जो ये लूनी नदी है जो कि मीठे पानी की होती, बालोतरा के बाद ये खारे पानी की हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है। तो ये चंद्रभागा मेला जो कि ये होता है जालरा पाटन, जो कि घंटियों का शहर कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है। तो दोस्तों गिरि दुर्ग कौन सा नहीं है, तो गागरोन का दुर्ग। बताइए ये कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग है, एरिक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के महाराजा का दरबार चित्रकार था, तो वो है स्वाई जय सिंह। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिला पूछे तो कौन सा, बीकानेर। और नृत्य पूछा गया है तो वो है जसनाती संप्रदाय। कौन सा, जसनाती। ये अंगारों पर नृत्य करते हैं जो कि बीकानेर में जसनात में। आगे क्वेश्चन है, कुल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ है। तो वो हुआ है 18। आगे क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की। तो वो की थी सोमदेव ने। आगे क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई। तो वो दी गई अलसानी पेडना। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। तो वो किया गया पंचमहल। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो वो किया गया महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जो कि जयपुर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल खोज की गई। तो वो की गई जगतपति जोशी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। तो वो कहता वाकाटक वंश। भरहुत का सपूत किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। तो वो है सुगम कालीन स्थापत्य। आगे क्वेश्चन है, एल्ब नदी राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। तो ये एल्ब नदी जो राइन नदी है तो ये उत्तरी सागर में जाकर अपना जल गिराती है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। तो वो है सुहरवर्दी। आगे क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना कब की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वो की थी 1905 में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे लाला लाजपत राय। आगे क्वेश्चन है,
कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से? तो वो है रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, भीमताल उत्तराखंड, ये सही है। लोकटक मणिपुर, ये भी सही है। पुलिकट तमिलनाडु, ये भी सही है। जो ये रूपकुंड है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो प्लीज़ बताओ कहाँ पे है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो वो है मिडलैंड्स प्रदेश। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो वो है यूरोप। कौन सा? यूरोप। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय कलवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालगढ़ दून सभी दोनों के सबसे बड़ा है। नामचा बर्ता पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो कि ए और सी और डी ये सारे सही है, क्योंकि बी गलत है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों को संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बनास, मैनाल और बेड़च। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किमी है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वो है 4.87%। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वो है झारखंड और राजस्थान। पूर्व व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? तो सिलचर का पोरबंदर। गलत युग्म का चयन कीजिए, तो वो है सैतूर मध्य अरावली। ये गलत है और ये सारे सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा में अनुसार अवरोही क्रम में या सही ढंग से व्यक्तित्व हैं? तो वो है राजसमंद, जालोर और धौलपुर। राजस्थान में कालाखोटा, लीलवानी, नारादिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? तो वो है मैग्नीज। काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो ये काली सिंध सुपरताप वो है झालावाड़। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वो है शेरगढ़ बूंदी, ये सम्मिलित नहीं है और ये सारे सही है। सीता माता प्रतापगढ़, रामसागर वन विहार धौलपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, माही कांचन RCB 911 शंकर किस्में हैं। तो क्या है किसकी किस्में? तो ये क्रमश मक्का तथा बाजरे की किस्में। कौन सी? माही कांचन तथा RCB। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीन उद्योग स्थापित हुआ। तो सही है, चीन यहाँ पे चीनी होगा, श्री गंगानगर। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। वो है गुजरात तथा राजस्थान का। निम्नलिखित में से वर्ष 2001-11 के मध्य में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। दोस्तों जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो गए।
नथमल जी की हवेली अवस्थित है। तो नथमल जी की हवेली है जो कि जैसलमेर में स्थित है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहल संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई 9वीं मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 में न्यायिक और निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। यह भार याचिकाकर्ता पर वह सिद्ध करे जिस कानून की प्रक्रिया में उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता के वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। आगे क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो वो है 12। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की है? तो वो भी है सरकारी आयोग। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो वो की गई राज्य पुनर्गठन आयोग। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो वो है बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये सही नहीं है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है 12। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचित में राजस्थान विधानसभा सबके प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129। तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो वो है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष सदस्य राजस्थान में राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद पर हटाए जा सकते हैं। तो वो है 1 और 2 दोनों सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? कोई भूखा न सोए, तो ये संबंध इंदिरा गांधी रसोई योजना से। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष 4 सदस्य वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण गोखले व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो केवल 2 सही है। आगे क्वेश्चन है, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो वो है लोकायुक्त। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानता में यह एक सदस्यीय आयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों सही है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना की। किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? तो वो है जोधपुर में। और कौन सी पीठ है प्लीज़ कमेंट करो किसकी स्थापना करेगा। आगे क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों के निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसीय प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देती है और पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी 30 दिवसों में रोजगार का उपलब्ध कराया जाता है। तो वो है केवल एक सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र में दर्शाता है? तो वो है सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध घरेलू उधार, आरबीआई के उधार, विदेशी उधार। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? तो वो है कारें। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो वो है ब्याज दर। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? तो वो है 126 क्रम पर। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो वो है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजकोषीय और उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो वो किया गया 2005। आगे क्वेश्चन है, गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल वर्धन GSVA स्थिर 2011-12 के बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र में योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो वो है सेवा क्षेत्र। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड परियोजना अंतर्गत 801 किमी लंबाई 11 राजमार्ग उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो वो है विश्व बैंक। राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं? तो वो है 4 नंबर, जो कि राजस्थान अध्यक्ष ऊर्जा निगम लिमिटेड। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया एवं दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। किसे किया जाता है? तो वो है अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो वो है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGCV राय। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती
एवं धात्री महिलाओं उन्हें शिशुओं को 0.65 माह स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों को देखरेख एवं सेवाओं का उपयोग को बढ़ावा देना है। तो वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो वो है मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है? यह एक मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। क्या होगा? मॉर्फिन। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए जबकि दो अन्य विमा वही बनी रहे तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्वांटम वेल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप नहीं है? तो वो है MP3। श्री हरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलिओस 2 या टेलिओस 2 का लेम्यूरेट 4 और लेम्यूरेट 4 को प्रमोचित और लॉन्चर से किया गया। तो वह है PSLV D2 PSLV C55। आगे क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है तो वो है फल्सीफेरम। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन को माना जाता है? तो वह जीवाश्म ईंधन। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का, क्या क्वेश्चन है? कुल ऑक्सीजन का, इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण माना जाता है? तो है तो माना जाता है जीवाश्म ईंधन। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के लिए उद्देश्य से की गई? तो वो है राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा, कब किया जाएगा? तो वो है जोबनेर। कौन सा? जोबनेर में। आगे क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाला व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिनोजन। तो वो है न तो A है न ही B है। आगे क्वेश्चन है, निम्न रोगों में कौन सा रोग जीवाणुीय रोग नहीं है? तो वो है डेंगू।
आगे क्वेश्चन है, NTU मापने की इकाई, तो वो है जल की अम्लता और टर्बिडी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषित जगह में उगता नहीं है, तो वो है लाइकेन। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित, तो वो है बीकानेर जिले में। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह है मिल्टेशियन फसलों का है, तो वो है बाजरा, मक्का, कोदो और ज्वार। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है तिरुवनंतपुरम। आगे क्वेश्चन है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। किसके? प्रोटीन। तो हमारे शरीर में वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और प्लीज़ दोस्तों थोड़ा भाई को सपोर्ट करना कि किस टॉपिक पे और क्वेश्चन लेके आऊँ या किस पे नहीं लेके आऊँ। जो ये आर की जो कंप्लीट आंसर की मैंने डाल दी है, और दोस्तों इसमें कोई मिस्टेक हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो दोस्तों थोड़ा भाई को सपोर्ट भी करना। अभी तक एक भी भाई का वीडियो वायरल नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों लोग, मेरे में कोई कमी है या आप लोगों की सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेरी कमी तो मुझे बताओ, मैं आगे उसमें पूरा सुधार करूँगा। थोड़ा सपोर्ट करो भाई को। और दोस्तों आपको किस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए प्लीज़ कमेंट करो, और इसमें से कितने आपके सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।